और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर को अखिलेश की बुलडोजर वाली धमकी। जी हां, सरकार बनी तो गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजर। 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं 2027 में बीजेपी का सफाया होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन दावे के साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बुलडोजर का जो मुंह होगा, बुलडोजर का जो रुख होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। अब इसके देखिए कई मायने निकाले जा सकते हैं। सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देती उनकी ये बात अब सियासी सरगर्मियां तेज कर रही है। बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश अब बुलडोजर को सेंटर स्टेज पर ले आए हैं। एक समय यही एसपी नेता बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए दिखाई देते थे और अब जरा देखिए कि कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर एक्शन होगा और सबसे पहले होगा कहां? गोरखपुर में, वो भी सीधे तौर पर कि अगर 2027 में एसपी सरकार आती है तो डायरेक्शन बुलडोजर का गोरखपुर की तरफ होगा। अब गोरखपुर से उनका मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में अवैध निर्माण या फिर किसी और तरफ वो इशारा कर रहे हैं, ये समझना होगा। देखिए एसपी की मीटिंग में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक बात उनकी समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा अखिलेश यादव ने कि सरकार बनी तो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलेगा, यानी बुलडोजर का जो रुख होगा वो सबसे पहला जो एक्शन होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, यानी जब चुनाव होंगे तो 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये एक्शन होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा, ये दावा भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है और ऐसे में बदलाव देखने को मिलेगा अगले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी सरकार में समाज का हर तबका परेशान है, अखिलेश ये दावा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राज में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा। ये भी बात अखिलेश यादव ने हमला करते हुए बीजेपी पर कही है। विकास अवरुद्ध, जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो तमाम जो हमले हैं वो अखिलेश यादव ने कही। लेकिन इस बारे में अखिलेश यादव को बीजेपी ने भी जवाब दिया कि एसपी गुंडों की पार्टी है जो धमकाने का काम कर रही है। गोरखनाथ पीठ हिंदुओं का पूजा स्थल है, बीजेपी कह रही है, और हिंदुओं को अखिलेश धमका रहे हैं। अखिलेश यादव की आदत हो गई है हिंदुओं का अपमान करने की और उनकी पार्टी की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। ये कहना कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की धरती है, वहां पे लाखों हिंदू श्रद्धालु हमेशा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, गरीबों को धमकाती है, गुंडों की पार्टी है और हिंदू सभ्यता का अपमान करना समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की प्रवृत्ति है। अखिलेश ने आखिर बुलडोजर एक्शन की बात गोरखपुर में ही करने को क्यों कही? चलिए इस बयान को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश का मतलब क्या है। क्योंकि देखिए सीएम योगी का गढ़ है गोरखपुर और इसीलिए अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर उनका गढ़ है, गोरखनाथ मठ के महंत हैं सीएम योगी, जैसा कि आप जानते हैं, और इसीलिए सीएम योगी गोरक्षपीठ की तीसरी पीढ़ी है। तो सीधे सीधे उनका जो इशारा है यहीं पर है। गोरखपुर मंदिर में योगी को आपने अक्सर देखा होगा, नवरात्र का मौका हो, मकर संक्रांति का मौका हो, वो पूजा करने पहुंचते हैं, त्योहारों पर जाते हैं। गोरखपुर से 5 बार सांसद योगी आदित्यनाथ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के रवि किशन वहां से हालांकि सांसद हैं, लेकिन सीएम योगी के करीबी रवि किशन जो कि वहां से सांसद हैं, गोरखपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ से जो जुड़ाव रखते हैं, वहां के महंत हैं और वहां हमेशा जाते रहते हैं। तो सीधे सीधे जो टारगेट है वो अखिलेश यादव का गोरखपुर इसी वजह से है। और यहाँ अखिलेश बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं तो वहीं सीएम योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर एसपी नेता अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार कि इन लोगों को प्रदेश की, देश की चिंता नहीं है, इन्होंने तो विदेश में द्वीप खरीद लिए होंगे। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए एसपी पर डायरेक्ट हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपाइयों को कभी इस बात की चिंता ही नहीं थी कि मैनपुरी इटावा में चल क्या रहा है, क्योंकि इनको खुद की चिंता थी। ये लोग वैसे हैं जो विदेशों में आइलैंड्स खरीदकर बैठे हुए, द्वीप खरीदे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां बुलडोजर वाली सियासत अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैसे सवाल इनके सामने रखे हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि कभी इन्होंने यहाँ की चिंता उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये तो वो लोग हैं जो विदेशों में द्वीप खरीदे बैठे हैं, आइलैंड खरीदे हुए बैठे हैं। और देखना होगा कि अब अखिलेश यादव की तरफ से इस द्वीप वाले आरोप पर क्या जवाब सामने निकल कर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार का क्या पलटवार अखिलेश करते हैं।
इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। तो सीएम योगी ने कहा कि एसपी नेताओं ने द्वीप खरीद लिए हैं। आखिर ये द्वीप है क्या, इसकी पूरी एबीसीडी आपको समझाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, समंदर के बीच बसा जमीन का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे हम आइलैंड या फिर द्वीप कहते हैं। द्वीप खरीदना घर या फार्म हाउस खरीदने जैसा है और द्वीप की औसत कीमत कई अरबों डॉलर होती है। एक आइलैंड की कीमत यानी कि करोड़ों में होती है, द्वीप की औसत कीमत कई अरबों डॉलर में होती है। और अलग अलग द्वीपों की जो पूरा स्पेस होता है, पूरा उसका जो एरिया होता है, उसके हिसाब से उसका जो प्राइस होता है वो होता है, जो कि करोड़ों में होता है। आप समझिए, निजी तौर पर बसने के लिए द्वीप खरीदे जाते हैं ताकि एक शांत में अपना कुछ वहां बना सके आशियाना। कई लोग द्वीप खरीद कर किराए पर भी दे देते हैं, क्योंकि पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं समंदर में, समंदर को क्रॉस करके, क्योंकि बीचों बीच समंदर के द्वीप होते हैं, तो वहां पहुंचकर लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टापू खरीदते हैं और टापू को किराए पर दे देते हैं। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि टापू पर अपने लिए कुछ वहां बनवा भी लेते हैं, कोई गेस्ट हाउस या फिर कोई अपना पेंट हाउस जैसा बनवा लेते हैं। और देखिए, सब यही पूछ रहे हैं कि टीपू का टापू है कहाँ। जिन देशों में द्वीप बिकते हैं उन देशों के नाम भी आपको अब आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या एबीसीडी है वो हम आपको बताते हैं। और कौन कौन से वो देश हैं जिन देशों में द्वीप बिकते हैं, उन देशों के नाम हम आपको बताएं। तो देखिए, सेंट्रल अमेरिका, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, कनाडा, ये तमाम जो देश हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए समुद्री जो इलाका होगा, जो समुद्र के किनारे बसा होगा, जहाँ समुद्र की सीमा लगती होगी, वहीं पर आप आइलैंड खरीद सकते हैं। ऐसे में सेंट्रल अमेरिका है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, स्वीडन है और कनाडा है। तो यहाँ जो द्वीप है वो अमूमन बेचे जाते हैं। और इसके अलावा बहामास, इटली, थाईलैंड और पनामा, यहाँ पर भी द्वीप बिकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट इन आइलैंड्स पर करते हैं। और सिर्फ द्वीप को ही लेकर नहीं, योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजा पर भी जमकर तंज कसा। सीएम योगी का एसपी के चाचा भतीजा पर तंज। चाचा की नियति ही धक्का खाना है, सीएम योगी कह रहे हैं। एसपी के डीएनए में गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। डीएनए का फुल फॉर्म तो जान लेते, अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म जानकर भी बोल नहीं पाते होंगे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश ने लिखा कि अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। साथ ही उन्होंने पोस्ट पर डीएनए का केमिकल फुल फॉर्म लिखकर भी बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि पहले फुल फॉर्म डाल लीजिए और इसको बोलना सीख लीजिए। वो जानते होते तो भी बोल नहीं पाते। देखिए, उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया है। और विनोद मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, गजब की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उपचुनाव वहां होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं ये तो वो लोग हैं जो कि आइलैंड्स खरीद कर बैठे हैं, तो वहीं डीएनए
पर जब उन्होंने सवाल उठाया चाचा भतीजा पर तंज कसा, तो अखिलेश कहते हैं कि भाई डीएनए का फुल फॉर्म तो जान लीजिए। जबरदस्त सियासी माहौल वहां पर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में दोनों जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता है, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी जिसे उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है उसके नेता है, और दोनों एक दूसरे पर सीधा अटैक कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने आइलैंड की कही है सीएम ने, ये बातें बहुत दिनों से चर्चाओं में है। आपको याद होगा 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी एक बहुत बड़ा आरोप उन पर लग रहा था कि उन्होंने इंग्लैंड में अपना होटल खोल लिया है और वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे 2017 के चुनाव के हारने के बाद। हालांकि इन बातों की कोई पुष्टि नहीं थी, कोई सबूत नहीं थे। ऐसे ही एक बात और सामने आई है कि उन्होंने अपना आइलैंड भी खरीदा हुआ है, और शायद इसी बात को लेकर जो है सीएम उन पर निशाना साध रहे हैं। सीएम लगातार कहते हैं कि बीजेपी, पूरी बीजेपी कहती है, मुख्यमंत्री ही केवल नहीं, पूरी बीजेपी ये कहती है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके डीएनए में जो है करप्शन है, गुंडागर्दी है, और इसी बात को लेकर शायद अखिलेश ने एक तीखा वार किया कि आप जो सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च, एक और जो बहुत तीखा वार अखिलेश ने किया है विनोद के बारे में बात नहीं, वो है कि वो बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले नेता हमेशा से बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और अब अखिलेश ये कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर का सबसे पहला जो रुख होगा गोरखपुर की तरफ होगा। क्या मतलब है, क्या मायने है गोरखपुर की जब वो बात कहते हैं बुलडोजर को लेकर के? देखिए अब ये साइकोलॉजी होती है नेताओं की। वो जब अटैक करते हैं तो सबसे बड़े चेहरे पर करते हैं। उनके इसके पीछे जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो उनके अपने वोटर्स, अपने कार्यकर्ता, अपने लोग हैं, उनमें जोश आएगा। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 2027 में हम बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुंह मोड़ेंगे या बुलडोजर गोरखपुर ले जाएंगे, तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम 2017 में आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, और हम एक बार जब सत्ता में आएंगे तो हम भी जैसे बदले की कार्रवाइयां, जो उनका आरोप है कि सरकार बदले की कार्रवाई करती है, तो हम भी बदले की कार्रवाई करेंगे ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने किया है, और हम भी जो है करप्शन की जांच कराएंगे। और सिर्फ इतना ही, यहीं पर नहीं रुक रहे हैं विनोद, एक के बाद एक कई तीखे वार किए जा रहे हैं वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिना नाम लिए एसपी ने योगी को गंवार कहा है। दरअसल बिना नाम लिए ट्वीट कर कहा कि जब गंवार सत्तासीन हो जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तो वो अपने गंवारपन में जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं। जनता भी ऐसे गंवारों के मुंह से ऐसी शब्दावली सुनकर मन ही मन इनके ऊपर हंसती है। ऐसे गंवार का लड़खड़ाता योगासन भी सबने देखा, और अब ऐसे गंवार की अंग्रेजी भी सब सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। अच्छा कॉमेडियन मिला है प्रदेश को। तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर देखिए कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करने पर उतर आई है, और बिना नाम लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए किया है।